कहाँ तक हुआ है देवांश कौस्तुभ तुम्हारे स्कूल्स में? कहाँ तक अभी चैप्टर्स हो गए हैं ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उसमें? अब तो ऑफलाइन भी कल से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ दिल्ली का तो मुझे पता है कि ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है कल से, बाकी जगह का कुछ जगह हो गया है, कुछ जगह भी नहीं हुआ है। ओके कौस्तुभ, 5 चैप्टर हो गया, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से तो हम लोग ठीक चल रहे हैं। व्हाट अबाउट यू देवांश? So I'm having network problem right here. ओके let us wait for others to join also, because if we'll start a new chapter everyone should be there. बीच में तो कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट अगर मिस हो जाता है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आती है लेकिन उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन शुरू का ही अगर मिस हो जाए तो पूरे चैप्टर पे इफेक्ट हो जाता है। Even if it is online also, you can interact, you can ask doubts, you can discuss it. There is no restriction on it. Be feel free. Even just imagine that you are on a physical class. Sorry, sir, could you repeat what you were saying? I was just discussing something in general, not anything specific. Okay, sir. Okay, Arushi has also joined. Now let us start. It is already 4:05 and I think others will also join soon. So Ayushi has also joined. Good. Okay. So 4 have joined. I think 1 or 2 are left who will also join soon. So there is something called product rule. There is something called uh, addition rule. So we will see these two things first in permutation and combination. Permutation combination is about adding number of ways of doing anything. Like you are selecting something or you can arranging something. So in how many ways you can do it.
सकते हो like. So first we have to see addition rule. So basically what addition rule says that if there are two jobs which need to be done, suppose job 1 can be done and job 2 can be done. So there are two jobs, right? And the way in which you can do these jobs, suppose job 1 can be done in 3 ways and job 2 can be done in 4 ways. Suppose जैसे जॉब 1 ये हो सकता है कि तुमसे कहा जाए कि जाके ब्रेड लेके आओ शॉप से, तो 3 ऐसी शॉप हैं जहां से तुम ब्रेड ले सकते हो। तो ये तो जॉब 1 हो गया, मतलब ब्रेड लेना एक जॉब है, वो 3 तरीके से तुम ले सकते हो क्योंकि तुम्हारी जानकारी में 3 ऐसी शॉप्स हैं जहां ब्रेड मिल रहा है और जो एक्सेसिबल भी है। जॉब 2 ये है कि अगर मान लो तुम्हें ये कहा जा रहा है कि ब्रेड भी लेना है और जाके साथ में तुम्हें कुछ मिल्क भी लेना है, ठीक है, मिल्क एंड ब्रेड बोथ। तो मिल्क ही हो सकता है तुम्हारे पास जानने में 4 दुकानें हो। सो अगर घर पे कोई ये बोलता है कि ब्रेड लेना है या मिल्क लेना है, ठीक है, दिस इंपॉर्टेंट वर्ड इज देयर, या, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में और कहते हैं। सो इधर यू हैव टू बाय ब्रेड और यू हैव टू बाय मिल्क, देन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दिस जॉब। सो ये दोनों जॉब में से कोई भी एक जॉब तुम अगर करोगे तो माना जाएगा कि तुमने जॉब कंप्लीट कर लिया है, ओवरऑल जॉब। तो इसका जो तरीका होगा, नंबर ऑफ वेज जो होंगे इसको करने के, वो हो जाएंगे 3 + 4 दैट इज 7 वेज। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 3 तरीके से तुम ब्रेड ले सकते हो, 4 तरीके से तुम मिल्क ले सकते हो, या 3 शॉप्स से तुम ब्रेड ले सकते हो, 4 शॉप्स ऐसी हैं जिससे मिल्क ले सकते हो। तो तुम्हारे पास ब्रेड या मिल्क लेने के कितने तरीके हैं, तो दैट इज 3 + 4 7। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम मल्टीप्लीकेशन रूल की बात करें, सो इन मल्टीप्लीकेशन रूल इफ यू हैव बीन गिवन 2 जॉब्स, अगेन सेम वही जॉब की बात करते हैं, ब्रेड लेना और दूध लेना, लेकिन इस बार कहा यह गया है घर से कि तुम्हें ब्रेड भी लेना है और दूध भी लेना है, दोनों चीज लेनी है, एंड, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, और। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में और कहते हैं, इंग्लिश में एंड कहते हैं। तो बेसिकली अगर तुम्हें ये दोनों काम करना है, जॉब 1 भी करना है, जॉब 2 भी करना है, तो इसको कितने तरीके से किया जा सकता है, दिस इज द जॉब J डैश, इसके कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 तरीके से हम ब्रेड ले सकते हैं और 4 तरीके से हम मिल्क ले सकते हैं, और अगर हमें दोनों काम कंप्लीट करना है तो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 × 4 = 12। वाई, तो इसको एक बार और यहाँ पे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ब्रेड लेने के लिए तुम शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3 के साथ ले सकते हो। मिल्क लेने के लिए कोई शॉप नंबर M1 है, एक M2 है, एक M3 है, एक M4 है। तो बेसिकली अगर हम ब्रेड और दूध दोनों लेना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितने ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, और हर एक ऑप्शन के लिए इसका 4 ऑप्शन मिल रहा है हमें। तो कॉम्बिनेशन जब करेंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, 4 तरीके यहाँ से आ गए। उसी तरीके से अगर हम दूसरी दुकान से ब्रेड ले रहे हैं तो मिल्क हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये 4 तरीके इसके लिए भी आ गए। और इसी तरीके से अगर हम तीसरी दुकान से ब्रेड ले रहे हैं तो मिल्क भी हम इन 4 तरीके में से कहीं से भी ले सकते हैं। तो बेसिकली तुम देख सकते हो यहाँ पर टोटल 12 लाइंस मैंने ड्रॉ की है, 3 × 4 = 12। तो देयर विल बी 12 वेज, अगर दोनों काम करना है तो 12 वेज। तो इसी को हम एडिशन रूल और मल्टीप्लीकेशन रूल कहते हैं। दैट मीन्स अगर कोई जॉब हमें m तरीके से करने को दी जा रही है और दूसरी जॉब हमें n तरीके से करने के लिए जा रही है, और हमारा जॉब तब कंप्लीट होता है जब दोनों में से कोई एक हम लोग कर लें, तो उस तरीके को हम कहते हैं m + n। लेकिन अगर हमें एक जॉब और दूसरी जॉब दोनों को करना है तो उसके तरीके हो जाएंगे m × n। ये बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, सो फर्स्ट राइट दिस क्लियरली। देवांश पहले इसको नोट कर लो, अभी हम लोग और आगे करेंगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अभी हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा है।
Sir, done. Okay, good. So basically जो फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारे एनसीईआरटी की है वो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल पे है। तो कुछ क्वेश्चंस पहले हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ यहाँ पे। Because I don't know how many of you are there who is with NCERT book, so I'm writing the question here. How many 3 digit number can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that इसके दो पार्ट हैं। Assuming that first part says repetition of digits is allowed. Repetition of digits is allowed. And second part है repetition of digits is not allowed. पहले थोड़ा देर इसके ऊपर सोचो, उसके बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि एज यू अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल कि हम लोग जब तक ट्राई नहीं कर सकते तब तक हमारा ग्रोथ नहीं होगा। करना जरूरी नहीं है, ट्राई करना जरूरी है। तो आई एम नॉट सेइंग यू टू डू दिस, आई एम सेइंग यू टू ट्राई। एटलीस्ट यू शुड ट्राई दिस मच कि तुम्हारा मेंटल एबिलिटी और तुम्हारा आईक्यू बढ़े। क्योंकि अगर ट्राई नहीं करेंगे, मैं बता दूंगा, तो उससे तुम्हारी नॉलेज तो बढ़ सकती है लेकिन आईक्यू बढ़ने वाला सिचुएशन नहीं होगा। Okay, the answer has been posted by someone, I think. सर एक का नहीं 125, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 125, सेकेंड पार्ट का आंसर है 60। ओके, लेट अस सी। सबने ट्राई कर लिया है? देवांश, इसको हम कैसे करेंगे उस पर ध्यान देना, तो तुम्हारा वो थ्योरी वाला पार्ट मिस हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। ओके सर। तो बेसिकली अगर हम इसको अप्रोच करने की कोशिश करें तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की पहले बात करते हैं। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। सो 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो एक ये जगह है जिसको 100 प्लेस कहेंगे, ये टेंस प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, तो 3 डिजिट नंबर बन जाएंगे। किससे किससे बनाने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5 से। तो जो 100 प्लेस पे तुम डिजिट रख सकते हो वो कौन सी डिजिट रख सकते हो? वो इन पांचों में से कुछ भी रख सकते हो।
तो इसको भरने के कितने तरीके हैं? 5 वेज। अब करेक्ट, दूसरे जो प्लेस है इसमें भी हम 5 तरीके से इसको भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो अगर अलाउड है तो 100 प्लेस में जो डिजिट हमने रखी है वो डिजिट फिर से हम 10th प्लेस पे भी यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से जो वंस प्लेस है वहां भी भरने के हमारे पास 5 तरीके हैं। तो अगर हम यहाँ पर तीनों प्लेसेस को भर देते हैं तभी जाके हमारा काम पूरा होगा, मतलब 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो हियर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एंड, मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 तरीके से 100 प्लेस को भर सकते हैं, 5 तरीके से 10 प्लेस को भर सकते हैं, और 5 तरीके से जीरोस प्लेस को भर सकते हैं। और अगर हम तीनों को भरेंगे तभी जाके हमारे पास 3 डिजिट नंबर फॉर्म होगा। तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एंड लगा हुआ है तीनों जॉब में, तब जाके हमारा जॉब कंप्लीट होगा। तो दिस इज 125 विच इज द करेक्ट आंसर गिवन बाय होम। लेट अस सी, किसने दिया था? कौस्तुभ ने दिया था, गुड। और सेकेंड पार्ट में अब ये कह रहा है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो देवांश। सर इसमें 5 आपका टोटल नंबर ऑफ मतलब जिन डिजिट्स को ले सकते हैं वो डिपेक्ट करता है, या फिर मतलब यहाँ पे तो लास्ट डिजिट ही 5 था? नहीं नहीं, कितने ले सकते हैं वो बता रहा है। ओके सर। काउंटिंग में 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ वेज हैं जिससे तुम उसको भर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड पार्ट करें, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो जो 100 प्लेस है उसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? उसको हम भर सकते हैं 5 तरीके से, ऑफ कोर्स। अगर हम 10th प्लेस की बात करें, उनका मैसेज आया है कि हाँ कौस्तुभ तुम्हारा आंसर सही है। तो 10th प्लेस की बात करें तो यहाँ पर हम 5 वेज से नहीं भर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक डिजिट यहाँ पर यूज कर ली गई है। तो अब सर जो नंबर ऑफ डिजिट्स बचेंगी वो 4 बचेंगी, तो इसको 4 तरीके से भर सकते हैं। अब जब हम वन जीरोस प्लेस पे आएंगे, वंस प्लेस पे, सॉरी नॉट जीरोस प्लेस, वंस प्लेस पे आएंगे, तो यहाँ पर भरने के जो तरीके होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि पहली जगह और दूसरी जगह को भरने में 2 डिजिट्स को यूज कर लिया गया है। अब वो हम तीसरी जगह भरने में यूज नहीं कर सकते हैं। तो 5 में से 2 तो निकल गए, 3 ही बचे हैं। 3 तरीके से भर सकते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे कि तीनों प्लेस को हम फिल कर रहे हैं, तब जाके हमारा 3 डिजिट नंबर बन रहा है। ये हो जाएगा 60 वेज। तो here answer is 125 and here answer is 60. So permutation combination में हम number of ways निकालते हैं बेसिकली किसी भी चीज को करने का। So here we have found the number of ways of doing this. Please write it down and also explain in your writing. क्योंकि बस लिखना नहीं है, जब तुम बाद में रिवाइज करो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा गया है, रीजन बिहाइंड दैट। जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको भी तुम्हें लिख लेना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपने आप मेंटली एडजस्ट हो जाएगा। यस Do all of you have NCERT with you right now? अगर मैं Yes, sir. क्वेश्चन नंबर बता दूं तो तुम लोग कर सकते हो ना क्वेश्चन, मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी यहाँ पे। No, sir. इज देयर एनीवन जिसके पास NCERT नहीं है अभी? अच्छा, कौस्तुभ पूछ रहा है कि सबसे पहले डिफिकल्ट और लेंदी चैप्टर कौन सा है पहले 8 चैप्टर में से। तो कौस्तुभ तुम्हारा सवाल का अगर जवाब मैं दूं तो हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर कोई को एक ही चीज हार्ड नहीं लगती है, किसी को कुछ हार्ड लगेगा, किसी को कुछ हार्ड लगेगा। तो मुझे जो लगता है सबसे हार्ड, अब तो नहीं लगता है लेकिन पहले लगता था, तो मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी हमने काफ़ी कुछ किया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो वो लेंदी भी ज़्यादा है और डिफ़िकल्ट भी थोड़ा है, क्योंकि वी ऑल डील विथ रियल नंबर्स नाउ एंड इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो।
लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पहली बार 11th में डील किया है, इसलिए वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है लेकिन इंटरेस्टिंग है। एम आई क्लियर कौस्तुभ? कौस्तुभ ने पूछा था, किसने पूछा था? देवांश ने पूछा था, कौस्तुभ ने पूछा था। Sir, done. ओके, सेट डिफिकल्ट नहीं है कौस्तुभ। तुमने जेई के पेपर में सेट देखा होगा, एक तो सेट से क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, काफी कम आते हैं। क्वेश्चन आते भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सेट के बाद वाला जो चैप्टर है वहां से आना शुरू होते हैं, फंक्शन से। सेट से पिछले 30-40 साल में बहुत कम सवाल आए हैं, 2-3-4 ही सवाल आए हैं प्योर, अगर सेट्स की बात करें। अब उसको रिलेशन फंक्शंस मिला के बना दे तो अलग बात है। तो सेट से बहुत डिफिकल्ट आ भी नहीं सकता है और आता भी नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं आता है, डिफिकल्ट क्या आता ही नहीं है। So if you have NCERT, I will give you few questions to try right now. I'm not writing them क्योंकि अगर तुम्हारे पास NCERT है तो लिखने में मैं अपना टाइम और तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। So let me give you few questions from exercise 7.1. Question number 3, question number 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये 3 क्वेश्चंस पहले तुम ट्राई करो, फिर इसको डिस्कस करेंगे। अगर किसी के पास नहीं है बुक तो वो बता दो, मैं लिख दूंगा क्वेश्चन, लेकिन प्रिफरेबल है कि बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन अभी करना है? हाँ हाँ, ये भी करना है। अभी जो मैंने सम और प्रोडक्ट रूल बताया उसके बेसिस पे इनको ट्राई करना है। जब तक तुम इसको अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर पाओगे तब तक तुम आगे की कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। फिर सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग आ जाएंगे परम्यूटेशन में, वो भी आज ही करेंगे, लेकिन पहले इन क्वेश्चंस को कर लो उसके बाद।
ओके, सम ऑफ यू हैव रिप्लाइड आई थिंक। आरुषि ने तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं, 1 2 3, मतलब 3 5 6। आंसर अब चेक करना पड़ेगा कि सही आया है नहीं आया। बाकी लोगों ने कर लिया। थर्ड तो आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो 4 लेटर कोड हमें बनाना है, 4 जगह को भरना है। हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं 10 अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं। तो 10 अल्फ़ाबेट्स से 4 जगह को हम भरना चाहते हैं विदाउट रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मतलब हम पहली जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं, 10 वेज से। दूसरी जगह को हम भर सकते हैं 9 वेज से, क्योंकि एक ने पहली जगह को भर दिया है तो वो दोबारा हम यूज़ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद 8, उसके बाद 7। And if we fill all the 4 places, then only our purpose is solved. So we'll multiply them because there is and. So what do you get? 8 9 72, and this is 70. 7 into 10 70. So finally you will get 7 to 14, 1 carry, 5040. तो पहले का तो ये आंसर है। लेट अस चेक द आंसर गिवन बाय आरुषि। या करेक्ट आरुषि। बाकी लोगों ने ट्राई कर लिया था थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब फिफ्थ डिस्कस करते हैं। बाकी लोग भी ट्राई कर लो पहले। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? ये तो टॉस जब करोगे कॉइन में तो हेड होता है और एक टेल होता है। फ्रंट साइड में हेड होगा, बैक साइड में टेल होगा। तो इसको 3 बार टॉस किया जा रहा है, 3 टॉसेस। तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स तीनों टॉसेस को मिला के कितने आ सकते हैं। और ये भी बता दो क्या क्या आउटकम आएंगे। वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए भी पता होना चाहिए। अगर तुम एक टेबल की तरह बना दो जिसमें दिस इज द फर्स्ट टॉस, दिस इज द सेकंड टॉस, दिस इज द थर्ड टॉस। तो फर्स्ट टॉस में जो है हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सेकंड में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। थर्ड में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव इन ईच टॉस। यहाँ पे 2 वेज है, 2 तरीके से तुम्हें आउटकम मिल सकता है। यहाँ पर 2 वेज है और यहाँ पर भी 2 वेज है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट विल बी 8 आंसर। और मैं दिखाना चाहूँ कि क्या क्या आउटकम होगा तो वो भी तुम देख सकते हो। जैसे पहले में हेड आया, दूसरे में भी हेड आया, तीसरे में भी हेड आया, ये एक आउटकम हुआ। पहले में हेड आया, दूसरे में हेड आया, तीसरे में टेल आ गया। फिर पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में हेड आ गया। पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में भी टेल आ गया। फिर पहले में टेल आया, बाकी दोनों में हेड आया। फिर पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, तीसरे में टेल आया। फिर पहले में टेल आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में हेड आया। फिर पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल। तो ये 8 आउटकम्स तुम्हें मिल सकते हैं, जो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन भी कर दिए हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर आरुषि का देखें तो उसका भी आंसर 8 ही था। सिमिलरली ट्राई क्वेश्चन नंबर 6, एवरी वन ऑफ यू। तो आउटकम्स तुम्हें लिस्ट करने की जरूरत नहीं थी, वो बस मैं समझाने के लिए कर दिया हूँ यहाँ पे, क्योंकि 8 ही आउटकम थे। लेकिन जैसे ऊपर में 5040 आउटकम है तो उनको लिस्ट तो कर नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो वहां पे हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से नंबर ऑफ वेज आसानी से मिल जाएंगे।
Is there any doubt from anyone? Please ask. Then try question number No, 6. sir. Okay, good. Question number 6 says, given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? तो सिग्नल जनरेट करने के लिए हमें बस 2 फ्लैग चाहिए, एक ऊपर और एक नीचे, और टोटल कितने फ्लैग है? 5 फ्लैग है। तो इसको तुम कितने तरीके से कर सकते हो? तो क्वेश्चन भी इसी तरह का है जो अभी हमने किया है, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा तुम्हें इससे मैच करना पड़ेगा। मतलब मान लो 5 कलर के फ्लैग्स हैं, एक फ्लैग ये है, एक फ्लैग ये है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये रेड है। ठीक है, अपने मन से हम समझ लेते हैं कि इतने कलर के 5 फ्लैग्स हमारे पास, 5 कलर के फ्लैग्स हैं, और हमें सिग्नल जनरेट के लिए एक ऊपर में फ्लैग चाहिए और एक नीचे में फ्लैग चाहिए। तो ये दोनों जगह हम कितने तरीके से भर सकते हैं? तो अगेन वही है, 2 places आर टू बी फिल्ड, and if you have to fill 2 places, number of objects you have is number of distinct objects, एक तरह के नहीं है, अलग अलग है, वो 5 है। तो पहला जो प्लेस है ऊपर वाला, उसको अगर हम भरना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास है 5 वेज है, तो 5 फ्लैग है। दूसरा वाला भरना चाहें तो इसके नंबर ऑफ वेज 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक से जिससे मैंने पहले को भर दिया है उसको फिर नीचे तो यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन ऑब्वियसली यहाँ पे अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि फ्लैग हर कलर का एक ही है हमारे पास, 2 होता तो हम रिपीट कर भी Yes, सकते sir. हैं। सो दिस वुड बी 5 into 4 is equal to 20 वेज, राइट? Yes, sir. दोबारा से समझा दूं। देखो हमारे पास 5 नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसको हम फ्लैग्स भी कह रहे हैं यहाँ पे, तो 5 हैं, ठीक है। और हमारे प्लेसेस जो भरने हैं वो 2 प्लेसेस को भरने हैं, ठीक है। 2 प्लेस को भरने से हमारा सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो ऊपर में हम कितने फ्लैग डाल सकते हैं? 5 फ्लैग है हमारे पास, पांचों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जब हमने ऊपर वाला फिल कर दिया तो नीचे वाले को फिल करने के लिए हमारे पास अब जो अवेलेबल फ्लैग्स हैं वो 4 है, तो 4 वे से फिल कर सकते हैं। दोनों को फिल करना है तब जाके सिग्नल जनरेट होगा। 5 into 4 is equal to 20. Is it okay? Yes, sir. Good. Now we come to the concept of permutation. Permutation किसको कहते हैं? Permutation जो मतलब है उसका यह है arrangement. What do you mean by permutation? Arrangement. When you arrange something, that is called permutation. So सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि अगर हमारे पास मान लो कि n प्लेसेस हैं और n ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने प्लेसेस हैं उतनी ऑब्जेक्ट्स भी हैं हमारे पास। n places and n objects, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट लिखना मत भूलना, क्योंकि इससे काफ़ी फर्क पड़ जाता है कई जगह। तो n प्लेसेस एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे पास n प्लेसेस हैं, 1 2 3 n, और ऑब्जेक्ट्स हमारे पास भी n है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम इन n प्लेसेस को इन n ऑब्जेक्ट्स से भरना चाहें, इससे हम इसको फिल करना चाह रहे हैं, वी वांट टू फिल दिस, तो कितने वेज से कर सकते हैं? नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास हो जाएंगे, पहले प्लेस को हम भर सकते हैं कितने ऑब्जेक्ट से? n ऑब्जेक्ट से। तो पहले प्लेस को n वेज से भर सकते हैं, दूसरे प्लेस को n-1 वेज से भर सकते हैं, क्योंकि जब पहला वाला भर दिया गया तो एक कम हो गया। उसके बाद वाला n-2 वेज से भर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम करते चले जाएं तो 3 into 2, और लास्ट वाले के लिए एक ही ऑब्जेक्ट बचेगा तो उसको भरने का एक ही तरीका होगा। ये हम
लिख सकते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से n, और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको कहते हैं फैक्टोरियल। सो वी कॉल इट n फैक्टोरियल। इसको कई जगह ऐसे भी दिखाते हैं, कई बुक्स में ऐसे भी दिखाते हैं। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया कि अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन इंटू n-2 इंटू n-1 इंटू n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको हम कहते हैं n फैक्टोरियल। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है, उसको क्या लिखेंगे? 4 फैक्टोरियल। अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 है, उसको क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल। तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए और n तक कंटिन्यू होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, इंक्लूडिंग ऑल द नेचुरल नंबर्स टिल n, तो हम उसको n फैक्टोरियल कहते हैं। तो ये हो गया। ओके सर। ये जो हमने ऊपर में किया है वो हमने क्या किया? अगर उसका टॉपिक लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, n distinct objects, of n distinct objects at n places is equal to n factorial. ओके सर। नाउ इसी का एक दूसरा पोर्शन है, इसी में थोड़ा हम और आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट थ्योरी इज, दिस इज द फर्स्ट थ्योरी, फर्स्ट थ्योरम यू कैन से। नेक्स्ट थ्योरम सेज कि अगर मान लो हमारे पास r ऑब्जेक्ट हैं, नहीं r प्लेसेस हैं और n ऑब्जेक्ट्स हैं, और नंबर ऑफ प्लेसेस r इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n। इसको अभी मैं लिखता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर मैं बताता हूं। तो कैन यू प्लीज रिपीट दिस? अभी मैं बताऊंगा, रुक जाओ 2 मिनट, अभी पहले इसको लिख लो। सर डन। सिस्टम मैम सर। हो गया देवांश? सिस्टम मैम सर। So when we have n objects and r places where r is less than equal to n, तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास n है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज्यादा है, प्लेसेस हमारे पास r है, नंबर ऑफ प्लेसेस हमारे पास कम है। तो उस केस में जब हम भरना शुरू करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन तो हमने कर लिया अभी, लेकिन अब थ्योरी कर रहे हैं, तो इसको भरने के तरीके हमारे पास हैं n। तो n ऑब्जेक्ट में से कुछ भी जा सकता है, these are the objects and these are the places, again n distinct objects। तो पहले वाले को हम n प्लेसेस से भर सकते हैं, दूसरे वाले को n-1 वेज से भर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले ने ऑलरेडी एक भर रखा है तो वो कम हो गया। दूसरे वाले को n-1। जब हम rth वाले में जाएंगे तो क्या होगा कि इसको तुम लिख सकते हो n-r+1, इतने वेज से भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर r2 होता तो n-2+1 विल बी n-1, जो कि अभी हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा है।
तो अगर तुम rth प्लेस को भरना चाह रहे हो तो उसको भरने के कितने तरीके बच गए, n माइनस आर प्लस वन। मतलब क्या हो गया, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू होगा, और कम होते होते लास्ट प्लेस को भरने के जो तरीके होंगे n माइनस आर प्लस वन होंगे। जैसे मैं अगर तुम्हें एक एग्जांपल भी दिखा दूं, मान लो हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स आर देयर व्हिच आर डिस्टिंक्ट ऑफ कोर्स, 1 2 3 4 5, और प्लेसेस 3 है। तो पहले वाले को हम कितने से भर सकते हैं, 5 से। दूसरे वाले को कितने से भर सकते हैं, 4 से। तीसरे वाले को हम कितने से भर सकते हैं, 3 वेज से। तो ये जो नंबर ऑफ वेज आएंगी ना, ये क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3। तो एक्चुअली तुम यहाँ पे देख सकते हो कि n जो था, एज यू कैन सी हियर दैट n विच वी हैव टेकन हियर इज 5 एंड r वी हैव टेकन इज 3। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो n मतलब 5, n माइनस 1 मतलब 4, और कहाँ तक जाएंगे, n माइनस आर प्लस 1 तक जाएंगे। तो 5 माइनस 3 प्लस 1 विच इज एक्चुअली 3। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 पे आके रुक जाएंगे। तो चाहे तुम फॉर्मूले से कर दो, या जैसे अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, उस वैसे भी कर सकते हो बाई कैलकुलेशन। तो बाई कैलकुलेशन भी वही आंसर आएगा, बाई फॉर्मूला भी वही आंसर आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर इसमें आर क्या है? Yes, sir. R is the number of places to be filled. First place, second place, third place. Is this okay? Yes, sir. यस सर। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। पहले ये पूरा नोट कर लो। तो बेसिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू मल्टीप्लाइड टिल n माइनस आर प्लस वन। और अब हम क्या करेंगे कि ऊपर में n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसी चीज़ से नीचे भी n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, सो ऑन 3। क्योंकि कोई चीज़ से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना ही पड़ेगा। तो अब जो न्यूमरेटर में है वो तुम आसानी से देख सकते हो कि वो है क्या। वो एक्चुअली n से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन है नेचुरल नंबर्स का, विच इज n फैक्टोरियल। और नीचे में तुम देख सकते हो n माइनस आर से लेके 1 तक का है, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इस चीज को शॉर्ट में अगर हम लिखते हैं तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड NPR। इस तरीके से लिखा जाता है, दैट इज परम्यूटेशन ऑफ R objects, n objects, नहीं, हाँ, permutation of R objects out of n objects। n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका हो गया NPR, दैट इज n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल।
So this is a very important formula which directly gives you many answers. जैसे तुम्हें याद है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, अभी तुरंत ही किया था, कि अगर हम, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, एक क्वेश्चन थर्ड वाला जो था, कि अगर 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास और हमें 4 प्लेसेस को भरना है, 4 प्लेसेस को भरना है, तो अभी हमने कैलकुलेशन जो की थी वो कैलकुलेशन हम ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगा दें तो इसका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 10p4। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल विच इज 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। अब इसके बाद 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 से नीचे जितने हैं वो सारे 6 फैक्टोरियल लिखे जा सकते हैं, और नीचे भी 6 फैक्टोरियल, तो दोनों कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू वही आई जो हमने वहां पर कैलकुलेट की थी, 5040। So you can directly apply formula also in such cases. Is this clear to everyone? The formula is clear or not? Yes, sir, clear. Okay, good. Sir, done also done. Okay. So when we know about factorial, then some questions are on factorial from exercise second. पहले वो ट्राई कर लो, और एक्सरसाइज 3 से भी अभी कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो भी ट्राई कर सकते हो। 7.2 जो एक्सरसाइज है उससे जो क्वेश्चन अभी करोगे वो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, ये ट्राई कर लो एक्सरसाइज 7.2 से, और एक्सरसाइज 7.3 से भी अभी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें तुम ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। सो 7.2 से 3 क्वेश्चन मैंने ट्राई करने के लिए भी दिया हुआ है तुम्हें, और 7.3 से भी 3 क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिया हुआ है। पहले इनको ट्राई कर लो, उसके बाद इनको डिस्कस करेंगे, फिर आगे की थ्योरी करेंगे। The work is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Good.
7.2 का हो जाएगा तो बता देना, उसके बाद 7.2 पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर 7.3 पे मूव ऑन करना। आरुषि ने थर्ड का और फोर्थ का आंसर दिया है, वी विल चेक इट सून। 5 भी कर लो पहले आरुषि। और किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आंसर में, गलत भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ दो तो सही। आरुषि का 5 का भी आंसर आ गया है। ओके, लेट अस चेक अदर्स आल्सो प्लीज। देवांश ने 7.2 का थर्ड किया है, जिसका आंसर 28 आ रहा है, सेम जो आरुषि का आ रहा था। एक बार चेक कर लेंगे फिर भी। ओके, टू अदर क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम 7.2। आरुषि ने 7.3 का भी थर्ड कर लिया है, तो अब 7.2 तो डिस्कस कर ही लेते हैं।
सो 72.2 का थर्ड जो था वो क्या था, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें सारे फैक्टोरियल को ओपन करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे फैक्टोरियल को तुम ओपन करो ही, जितना रिक्वायर्ड है उतना ओपन करेंगे। ठीक है, तो ऊपर में जो 8 फैक्टोरियल दिया हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जो 6 ऑनवर्ड्स है उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, और नीचे में 6 फैक्टोरियल को हम ओपन ना करें, इंटू 2 फैक्टोरियल को तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, 8 7 इज 56 एंड 2 1 इज 2, सो आंसर 28 इज करेक्ट। तो इसको पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है कि ऊपर में भी लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे पूरा लिख रहे हैं। फिर नीचे का भी खोल के ओपन कर रहे हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर 2 फैक्टोरियल का कर रहे हैं 2 इंटू 1। तो ये जो पूरा तुमने खोला यहाँ पर, और ये जो, ये तो एक ही चीज़ है ना, दोनों 6 फैक्टोरियल है। दिस इज ऑल्सो 6 फैक्टोरियल, दिस इज ऑल्सो 6 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। Let us come to question number 4. फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x। तो यहां पर भी हम मिनिमम कैलकुलेशन करेंगे, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो 1/6 फैक्टोरियल और 1/7 फैक्टोरियल का जब एलसीएम लिया जाएगा तो वो 7 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 पहले में है, दूसरे में 7 इंटू 6 इंटू 5 है, तो 7 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर 7 से तुम 1 को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसके बाद 7 प्लस 1 को क्या लिखोगे, 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और इधर का जो 8 फैक्टोरियल है वो भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया x। ठीक है, x इज 8 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल। तो x क्या हो गया, 8 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल को जब कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 8 बचेगा, क्योंकि 8 फैक्टोरियल इज 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 64। आई थिंक ये आंसर भी आरुषि का सही था। ठीक है, इज these questions clear to everyone? Yes, sir. Okay, now we will see फिफ्थ का सेकंड पार्ट। पहले इसको नोट कर लो।
Sir, done. Okay. फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है वो ये था कि इवेलुएट n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको हम क्या कहते हैं, एनपीआर, इसी को एनपीआर कहते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 9n था, r5 था, 9n था और r5 था, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। वैसे ही तुम क्या करोगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो वो नीचे से कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 9 8 72, 72 और ये हो जाएगा 7 6 42, 42 इंटू 5 इज 210, सो वैल्यू वुड बी 72 इंटू 21 क्या होता है, 72 14 2, so this would be 15120, that will be your answer। इसी तरीके से अब हम आते हैं 7.3 में। Yes, sir. Sir, done. ओके, 7.3 के थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो व्हाट इट सेज एक्चुअली इज, how many 3-digit even numbers can be made using the digits 1 2 3 4 6 7 if no digit is repeated। तो हमारे पास यहाँ पर 3-digit इवन नंबर बनाने हैं, दिस इज इवन, और अवेलेबल नंबर्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 6 7। तो यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करो ना, 100 प्लेस से भरना नहीं शुरू करो, जीरोस प्लेस से भरना शुरू करो। क्यों? क्योंकि हमें कैसा नंबर चाहिए, इवन चाहिए। इवन के लिए जो वंस प्लेस होता है, जीरोस प्लेस नहीं, जो वंस प्लेस होता है वहां पर हमेशा इवन वैल्यू होनी चाहिए, तो तभी इवन नंबर होगा। तो इवन वैल्यूज 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। तो 3 वेज इन विच यू कैन फिल द वंस प्लेस। लेकिन टेंस प्लेस को भरने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस एक नंबर जो जीरो वंस प्लेस को भर चुका है उसको हम फिर से यूज नहीं कर सकते हैं। तो आउट ऑफ दिस 6 वी कैन यूज 5, एक ने वंस प्लेस भर दिया। वैसे ही यहाँ पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस ये कि आगे के 2 भर दिए जा चुके हैं 2 तरीके से और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो देर इज 4 वेज। तो ये क्या हो जाएगा, 60 वेज, 4 इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 वेज। इज दिस ओके? Yes, sir. ओके, तो इसका आंसर भी तुम्हारा सही था रुषि। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अभी किसी का हुआ नहीं है लगता है, बट ट्राई करो फिर बताते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 एक रह गया है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट रह गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, n-1 p3, राइट, n-1 p3 अपॉन n p4। तो n-1 p3 को हम क्या लिख सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 का फैक्टोरियल। और ये जो मेन डिवीजन साइन है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, डिवीजन। n p4 को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बाई n-4 का फैक्टोरियल। इज इट क्लियर टिल हेयर? n-4 नीचे हो जाएगा इसका, और डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाला टर्म ये हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो n-4 फैक्टोरियल है और ये n-4 फैक्टोरियल ये इसलिए कैंसिल हो रहा है। दिस इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल बाई n का फैक्टोरियल। अब नीचे में जो n का फैक्टोरियल उसको n इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ऊपर में भी n-1 का फैक्टोरियल है, ये भी कैंसिल हुआ। फाइनल आंसर इज 1/n। इज दिस क्लियर? Yes, I want response. आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर देवांश ने भी छोड़ दिया जल्दी, और आरुषि ने भी छोड़ दिया। अभी आयुषी और कौस्तुभ हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड r if 5pr is equal to 2 into 6p r-1। तो मैं पहला स्टेप लिखता हूँ, फिर तुम लोग थोड़ा अपने से ट्राई करो, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ये क्या है, 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r-1 का फैक्टोरियल। ये लिखा जा सकता है। अब ट्राई करो थोड़ा, फिर बताऊंगा। So in the next step, what you will do, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r का फैक्टोरियल है, इधर इधर हो गया 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल, और ये 6 माइनस r प्लस 1, दैट विल बी 7 माइनस r का फैक्टोरियल। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 माइनस r का फैक्टोरियल इधर हो गया, और 5 माइनस r का फैक्टोरियल हो गया। 2 इंटू 6 फैक्टोरियल
by 5 फैक्टोरियल। अब 7 माइनस आर के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 माइनस आर, एक और कम करेंगे तो 6 माइनस आर, और एक और कम करेंगे तो 5 माइनस आर, सो ऑन। तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा और वो नीचे वाले 5 माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, उसके आगे जो 5 फैक्टोरियल होगा वो नीचे वाले 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बिकम आर स्क्वायर माइनस 6r minus 7r is minus 13r plus r square is equal to 12। तो यहां से फिर हम आगे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस 13r, अच्छा आर स्क्वायर हो गया था 42 हो जाएगा, दो बार मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, एक बार तो आर स्क्वायर हो रही है, एक बार 6 इंटू 7 42। तो आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी 10 और 3। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि हम r की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। 10 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 5pr में जो n होता है वो r से हमेशा बड़ा या उसके बराबर होगा, तो हम 10 को नहीं ले सकते, इसलिए जो फाइनल आंसर लेंगे वो 3 ही को लेंगे, ओनली 3। दिस 3 इज एक्सेप्टेबल बट दिस 10 इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमें पता है कि जो r होता है वो लेस देन इक्वल टू n होता है। Is this clear to everyone? Yes, sir. Good, Ayushi. Kaustubh, it is clear to you also? Yes, Kaustubh. What is your response? Is it clear? So I hope ये लिख लिया होगा सबने। अब एक दो टॉपिक मुझे और बताना था लेकिन वो दोनों भी चले गए हैं। थर्ड एक्सरसाइज, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज तो तुम लोग पूरा कर सकते हो। थर्ड एक्सरसाइज में मुझे एक चीज थोड़ी सी बतानी थी, तब पूरा कर सकते थे। अब ये है कि मैं बता दूंगा तो उन लोगों का मिस हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये चलो नेक्स्ट टाइम ही बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो फिर उन लोग का मिस हो जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट है। सो अभी तुम्हें क्या करना है कि एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 कर लेना है। 7.3 के भी कई क्वेश्चंस तुम कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी नहीं कर पाओगे जो कि उस थ्योरी पे बेस्ड है जिसमें थोड़ा सा रिपीटिशन हो रहा है। तो 7.3 में वो क्वेश्चंस अभी नहीं कर पाओगे। जैसे परसों की क्लास में हम लोग 7.3 का फिर कर लेंगे, 7.4 भी कर लेंगे।
तो जो एनसीईआरटी का कंटेंट है वो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तक, हम नेक्स्ट क्लास तक हम लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद वाली क्लास में फिर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव देखेंगे। एनीथिंग यू नीड टू आस्क एनीवन? No, sir. Okay, so then conclude today's session. Okay, and we will have day after tomorrow another session. Thank you. 7.1 Thank और you, sir. 7.2 पूरा कर लेना, 7.3 भी ट्राई कर लेना, जितना होगा ठीक है, जितना नहीं होगा वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे।